रेलवे का जितना भी सारा एग्जाम होगा उसमें आप लोग को फायदेमंद होगा। ये टॉपिक है परसेंटेज का। परसेंटेज से कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन रहती है, तो मेजर पार्ट्स है, इसको कवर अप कर लेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे कि एक कस्बे की जनसंख्या दिया है वो 2,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4% को कैसे लिखते हैं देखिएगा। 4% को कैसे लिखते हैं, 4% को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/25, मतलब 25 का जो वैल्यू होगा वो 26 हो जाएगा एक साल में। तो दूसरा साल में भी 25 का वैल्यू 26 हो जाएगा, हर साल बढ़ रहा है। तो 25 को अगर स्क्वायर करते थे 625 हो गया यहाँ पे, और 26 का स्क्वायर करते हैं तो आई थिंक ये हो जाएगा 6 छक 36 3, और ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 3 27, मतलब का 7। ठीक है, बच गया 2, और 2 दूना 4 और 2 676। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, कहीं ना कहीं आपका 625 का मल्टीपल होगा आपका ये टर्म्स जो कि पहले था, बाद में बढ़ के आपका इतना हो गया। ठीक है, बाद में इतना हो गया, तो 625 का मल्टीपल ये है। तो 625 का वैल्यू दिया हुआ है 2,24,375। कितना बार में कैंसल आउट होगा ये, तो टोटल का टोटल आपको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 359 टाइम्स में, 359 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछा है यहाँ पे, 676 का। तो 676 का वैल्यू पूछा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 छक 54। ठीक है, यूनिट नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ रहा है, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और डी। तो दोनों में से कौन सा हो सकता है, तो यूनिट डिजिट निकल गया, अगला डिजिट निकालते हैं। सपोज यहाँ पे समझिएगा 676 और 359, 9 छक 54 हो गया, यहाँ पे 4 हो रहा है यहाँ पे, और 9 सत्ते 63 और 5 कितना हो गया, 5 3 8 68 हो रहा है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह 6 25 30, यहाँ पे 0, तो कहीं ना कहीं इसका जो एडिशन होगा यहाँ पे आपका 8 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गया आखिरी का 2 डिजिट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस में है, तो ग्रुप डी में पूछा हुआ, 2022 में पूछा था ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 10% का की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में इन्होंने 10% का फिर से कम हो जा रही है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या, मतलब आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन इज 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या, अभी क्या था क्वेश्चन, इससे पहले का जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे पहले साल का दिया होता है और 2 साल के बाद का पूछ रहा था। यहाँ पे देखिएगा, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे कि 2 साल के बाद का पॉपुलेशन दिया हुआ है और अब पहले वर्ष का पूछ रहा है। समझ में आई ना, दो क्वेश्चन, दोनों अलग अलग टाइप। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, पहले क्या बोल रहा था कि 10% का यहाँ पे वृद्धि होता है। 10% का वृद्धि मतलब 10% को कैसे लिखेंगे हम, 1/10 लिखेंगे ना, मतलब 10 का वैल्यू कितना हो गया, 11। फिर क्या बोला दूसरा कि 10% की कमी हो रही है, मतलब 10% का कमी हो रहा है, मतलब 10 में 1 कम हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 100, है ना, ये आपका 100 हो जाएगा। हाँ, ये 100 हो गया आपका, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 99 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 473
220 डिवाइड बाय 99 पूछा किसका है, तो 100 का पूछा है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 2 3 3 जीरो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको जहां तक लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं 9 का, तो 9 का मल्टीपल होने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9, मतलब सारे के सारे अंक जोड़ने पे 9 से कटना चाहिए। देखते हैं 4 3 7 और 2 9, ये पूरा का पूरा 4 3 7 हो गया, यहाँ पे दोनों हो गया, 7 और 2 9, मतलब ये 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 11 टाइम्स में। ठीक है चलो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, 9 से 11 से भी शायद कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच गया क्या, ये जीरो ये जीरो, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कैसे होगा, ये हो जाएगा 11 बार में 9 पचे 45, ये दोनों कट गया, 5 2 23 हो गया, तो 9 9 दूना 18 करते हैं, फिर बच गया 5 23 में 52, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे 52 आ गया, तो 9 पचे 45, 5 बार में 5 8 2 7 9 8 72, ठीक है 8 बार में कट गया। अब 11 से कैंसिल आउट होगा ये पूरा का पूरा, 11 4 बार में 44 है ना, 6 और 2 8, यहाँ पे 5 है, तो 8 और 5 85 हो गया। ठीक है, तो 77, 11 7 77, ठीक है, तो 7 3 और 5 8 हो गया, मतलब 88 बच गया, तो 11 8 88। आप लोग को बताए थे ना कि यही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रही है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 62%। ठीक है, जनसंख्या शिक्षित है, कितना एजुकेटेड परसेंट, कितना 62%। यदि शहर में अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन जो है जिसकी जनसंख्या दिया है 24,567, तो शिक्षित मतलब जो एजुकेटेड पर्सन है उसकी संख्या कितनी है। अब यहाँ पे समझिएगा, शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या में 62% जो है वो शिक्षित है, तो पूछा कितना है, ये आपका शिक्षित ही पूछा था। चलिए यहाँ पे बोला जनसंख्या जो है वो अनएजुकेटेड में 24,567 है, तो समझिए 100% मान लेते किसी शहर का जनसंख्या है। ठीक है, तो इसमें अगर 62% पढ़े लिखे हैं तो बच गया कितना, तो ये बच गया आपका 38% अनपढ़ लोग, 38% अनपढ़ लोग है, तो यही 38% का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 4 5 6 7 डिवाइड बाय 38, और पूछा किसका है, तो 62 का पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका 38 का पूरा मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं कि किससे कैंसिल आउट होगा, 8 होना चाहिए पूरा, थोड़ा तोड़ते हैं। चलिए 2 से कैंसिल आउट, 2 1 कम 2 2 9 18, ठीक है 19 दूना 38, तो चलिए 19 से ले लेते हैं, ये 19 बार में कट रहा है पूरा, तो मतलब 19 से ही ले लेते हैं इसको, 19 दूना 38। अब इसको 19 से कैंसिल आउट करते हैं, 19 से कम 19 क्या 5 55, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 19 दिया कितना होता है। देखिए अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करने आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना, 9 का यहाँ 19 का टेबल लिख देना है। ठीक है, तो 9 2 बार में 38 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तीसरा बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका उससे ज्यादा हो जाएगा। 55 यहाँ पे बच रहा था ना, तो 55 बच रहा था, तो देखिएगा 3 बार में, तो 3 से यहाँ करेंगे 9 3 27, 3 3 1 कम 3 और 2 5 57 हो रहा है, 19 3 57 हो रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 ही बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में गया, तो 19 दूना 38 और यहाँ पे 55 था, 2 बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें 17 बचेगा, 17 हो गया यहाँ पे, और फिर बच गया यहाँ पे 6। अब 19 नवा 171 होता है, याद रखिएगा 19 नवा 171 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 129। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 5 7। ठीक है, फिर से आपका 3 टाइम्स में चेक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिएगा, इसका जो वैल्यू हुआ 1293,
ये आ गया वैल्यू। अब बच गया कितना 62, ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 1 31 बार में। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि 1293 गुना दिया हुआ 31। अब देखिए यूनिट नंबर कौन कौन सा 3 में है, एक ये है और एक ये है, कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, बच गया ये दोनों। अब देखेंगे दूसरी, मतलब जब भी आपका इकाई अंक मैच हो रहा है तो दहाई अंक चेक करेंगे। तो दहाई अंक चेक करने के लिए यहाँ पे 9 लिख लेते हैं और 3 3 9, 9 और 9 कितना हो गया 8 8, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 83 कहाँ पे है, तो ये रहा ऑप्शन आपका नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अब सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला क्या है कि विमला किसी परीक्षा में 26% अंक प्राप्त करती है, मतलब कोई मार्क्स जो टोटल 46% लाती है, जिसमें से वो 10 नंबर से फेल हो जाती है। किसमें 10 नंबर से फेल हो जाती है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करे तो न्यूनतम योग्यता अंकों से, जो मिनिमम मार्क्स होता है पासिंग से, वो 8 मार्क्स अधिक लाता है, ठीक है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, मतलब पासिंग मार्क्स पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे और ये दोनों का मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, एक का दिया 46%, दूसरा का दिया 52%, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस हो रहा है कहीं ना कहीं 6% का, 6% का हो रहा है ना। तो 6% का डिफरेंस में ये दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है, एडिशन 18 हो रहा है, ठीक है। तो 18 हो जाएगा, 10 और 8 कितना 18, कितना का मल्टीपल है 6 तिया 18, मतलब 6% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 300, हो गया। ये 300 पूछा है। अब बोला क्या है कि न्यूनतम मार्क्स कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम मार्क्स यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, 300 का या तो आप 52% निकालिए या 46% निकालिए। चलिए निकालते हैं 42%, उसमें से हम 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि 8 नंबर ज्यादा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे 300 का 52%, तो 300 का 52% हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो गया 3 से, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156 आपका ऑप्शन में है, लेकिन ये आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 8 नंबर ज्यादा था ना, तो कम करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 148 नंबर। कितना हो जाएगा, तो आपका 148 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर